हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सबों को एसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर ट्रेड के ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए, है ना। तो फ्रेंड्स चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का टॉपिक। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो हमारा है वो है फास्टनर्स। क्लियर। इस वीडियो में हम बात करेंगे फास्टनर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। और फ्रेंड्स, हम आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपका सारा डाउट इसी तरह क्लियर होता रहे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पे फास्टनर्स की। तो फ्रेंड्स देखिए, फास्टनर होती क्या है। सबसे पहले अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें, किसकी बात करें, इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, फास्टनर किसी भी मशीन के पार्ट्स को, फास्टनर क्या करता है, किसी भी मशीन के पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। यानी हम अगर दूसरे लैंग्वेज में बोले तो क्या होगा, किसी भी मशीन के पार्ट्सों को आपस में जोड़ने का माध्यम हमारा क्या होता है, वो फास्टनर कहलाता है। यानी जिस माध्यम से हम किसी भी मशीन के पार्ट्स को आपस में जोड़ते हैं या असेंबल करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, फास्टनर बोलेंगे। क्लियर। तो फ्रेंड्स आप लोग इसको नोट करिएगा, इंट्रोडक्शन में नोट करिएगा कि किसी भी मशीन के पार्ट्स को आपस में असेंबल करने का माध्यम हमारा फास्टनर कहलाता है। क्या कहलाता है, फास्टनर कहलाता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फास्टनर। क्लियर। टाइप्स ऑफ फास्टनर। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हमारी फास्टनर होती है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्लियर। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ये फ्रेंड्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे आपसे पूछ देगा कि फास्टनर क्या होता है ना। तो क्वेश्चन में दिया रहेगा किसी भी मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने का माध्यम निम्न में से क्या होता है, तो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर फास्टनर होगा। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए टाइप्स ऑफ फास्टनर की। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं, तो यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फास्टनर, यानी कि 3 प्रकार के जो फास्टनर होते हैं फ्रेंड्स वो कौन कौन से होते हैं। क्लियर। तो जो हमारा फर्स्ट फास्टनर होता है उसको बोलते हैं टेम्पररी फास्टनर्स। क्लियर। दूसरा जो होता है हमारा परमानेंट फास्टनर। तीसरा जो होता है हमारा वो होता है सेमी परमानेंट। क्लियर। सेमी परमानेंट फास्टनर। क्लियर। अब चलिए फ्रेंड्स हम जानते हैं कि टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, परमानेंट फास्टनर्स के अंतर्गत कौन कौन आते हैं और सेमी परमानेंट के अंतर्गत कौन सा फास्टनर आते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने जाना कि जो फास्टनर होता है वो किसी भी मशीन के पार्ट्स के जोड़ने का माध्यम होता है और यह कितने प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, टेम्पररी, परमानेंट और सेमी परमानेंट, है ना। तो अब फ्रेंड्स देखिए, टेम्पररी फास्टनर का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, तो टेम्पररी फास्टनर का यूज हम लोग किसी भी मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने के लिए उस कंडीशन में करते हैं जब हमें उस मशीन के पार्ट्स को बार बार खोलने और कसने की आवश्यकता पड़ती है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पररी फास्टनर का यूज करते हैं। तो आइए जान लेते हैं टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत हमारे आते हैं स्क्रू, नट बोल्ट, क्या, नट और बोल्ट। उसके बाद आता है हमारा कीज वगैरह। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्क्रू है, नट बोल्ट है और की है,
ये किसके अंतर्गत आता है? टेम्पररी फास्टनर के अंतर्गत आता है। ये फ्रेंड्स जो है ना क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, आपसे पूछ देगा कि निम्न में से टेम्पररी फास्टनर कौन है, उसमें स्क्रू, नट, बोल्ट की इत्यादि दिया हुआ रहेगा, तो आपको उसमें से सिलेक्ट करना रहता है। अब चलिए अगर हम बात करें परमानेंट फास्टनर की, तो परमानेंट फास्टनर किसी भी मशीन के पार्ट्स को परमानेंटली जोड़ने के लिए यानी अस्थायी रूप से जोड़ने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पे परमानेंट फास्टनर का यूज करते हैं। फ्रेंड्स जो परमानेंट फास्टनर होता है वो हमारा होता है वेल्डिंग। क्या होता है? वेल्डिंग हमारा क्या है? परमानेंट फास्टनर है। अगर हम बात करें ब्रेजिंग की, अगर हम बात करें ब्रेजिंग की, तो ब्रेजिंग हमारा क्या होता है? परमानेंट होता है। यानी वेल्डिंग और ब्रेजिंग हमारा परमानेंट फास्टनर्स के अंतर्गत आते हैं। और फ्रेंड्स एक पॉइंट्स और इसमें लिख लीजिएगा कि परमानेंट फास्टनर को जब हम हटाते हैं, परमानेंट फास्टनर्स को जब हम हटाते हैं तो वहां पे जॉब और फास्टनर दोनों क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, है ना। वैसे ये अस्थाई जोड़ जब बनाता है तो इसको हटाने में हमें मुश्किल होती है, ये आसानी से नहीं हटता है ना। लेकिन जब हटता है तो जॉब और फास्टनर दोनों हमारे क्या होते हैं? खराब हो जाते हैं, है ना। जैसे वेल्डिंग है, वेल्डिंग से ज्वाइंट्स कोई किया हुआ है पार्ट्स है, अगर आप उसको हटाते हैं, वेल्डिंग को जब तोड़ते हैं तो क्या होता है? वहां पे हमारा जो जॉब होता है वो भी खराब हो जाता है और हमारा उसके साथ साथ फास्टनर भी खराब हो जाता है। तो आप लोग यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा कि जो परमानेंट फास्टनर होता है वो परमानेंट ज्वाइंट बनाता है यानी अस्थाई ज्वाइंट बनाता है, और इसको जब हम तोड़ते हैं तो इसमें जॉब और फास्टनर दोनों खराब हो जाते हैं। क्लियर। और इसके अंतर्गत वेल्डिंग और ब्रेजिंग हमारा फास्टनर आता है। अब चलिए सेमी परमानेंट की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स सेमी परमानेंट में क्या होता है कि जब हमें मशीन के पार्ट्स को न तो अस्थायी रूप से और नहीं अस्थायी रूप से जोड़ने की यहाँ पे जरूरत पड़ती है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? सेमी परमानेंट का। यानी न तो हमें अस्थाई जोड़ना है और नहीं हमें अस्थाई जोड़ना है। जोड़ना क्या है? अर्ध अस्थाई। और सेमी परमानेंट को हम क्या बोलते हैं? अर्ध अस्थाई फास्टनर भी बोलते हैं। इसीलिए मशीन के वैसे पार्ट्स जिनको न तो अस्थायी रूप से जोड़ना है और न ही अस्थायी रूप से जोड़ना है, तो उस कंडीशन में हम किस फास्टनर का यूज करते हैं? सेमी परमानेंट फास्टनर का यूज करते हैं। और फ्रेंड्स सेमी परमानेंट फास्टनर के अंतर्गत क्या क्या आता है? फर्स्ट सोल्डरिंग, उसके बाद आता है रिवेट्स वगैरह, है ना। तो सोल्डरिंग या और रिवेट्स हमारे ये जो दो हैं वो सेमी परमानेंट के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। तो इस तरह से फ्रेंड्स आज का ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है फास्टनर। एक बार फिर से चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा। इस वीडियो में सबसे पहले हमने पढ़ा फ्रेंड्स फास्टनर का इंट्रोडक्शन, यानी फास्टनर किसे कहते हैं? फास्टनर हम उसे कहते हैं जो किसी मशीन के पार्ट्स को असेंबल करने का माध्यम जो होता है वो फास्टनर होता है। यानी किसी भी मशीन के पार्ट्स को जब हमें जोड़ना रहता है तो उस कंडीशन में जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसे हम फास्टनर कहते हैं। फास्टनर कितने प्रकार के होते हैं? तो फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? टेम्पररी फास्टनर, परमानेंट फास्टनर, सेमी परमानेंट फास्टनर। टेम्पररी को बोलते हैं अस्थायी फास्टनर, परमानेंट को बोलते हैं अस्थायी फास्टनर और सेमी परमानेंट को बोलते हैं अर्ध अस्थायी फास्टनर। तो यहां से क्लियर हुआ? हाँ। तो अब देखिए टेम्पररी फास्टनर में हम क्या क्या बोले? स्क्रू, नट, बोल्ट की इत्यादि आते हैं। और परमानेंट फास्टनर में क्या होता है? वेल्डिंग, ब्रेजिंग। और उसके बाद सेमी परमानेंट में क्या होता है? सोल्डरिंग और रिवेटिंग, है ना। तो इस तरह से आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। और फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले जानकारी के साथ। आप लोगों के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।